नमस्कार मेरे छात्रों। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय। उसमें चौथी कविता है मान। कविता के कवि है विकास परिहार। विकास परिहार, उसका परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ है 1883 गुना, मध्य प्रदेश। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण अपना नाट्य गतिविधि से बड़े जुड़े हुए हैं। उनकी पद्य संबंधी देखते हैं। यह जापान के एक लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक में हिंदी साहित्य के हाइकू को खुल मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 6 7 + 5 = 70 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं का अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अभी देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सहारा। जीवन नया मझधार में डाले हैं, जीवन नया मझधार में डोले हैं, संभाले कौन। यहाँ मझधार यानी नदी या उसका प्रवाह का मध्य भाग, उसको बोलते हैं मझधार। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता देता फूल देता प्रेरणा। भीतर कुठा आंखों के द्वारा से आई बाहर। यह कुंठा यानी एक घोर निराशा है। कविता का अभी अर्थ देखते हैं। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वही एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। हमें पूरा जीवन काम करने रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। जीवन रूपी नई यदि संसार के रूप सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को समय के लिए चिंताएं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानी से घबराए बिना अपना काम करने चाहिए। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि हम मन की गुठा यानी एक घोर एक निराशा, मन की गुठा नया रूप द्वारा से बाहर आ रही है। ये हुआ है पहला कड़वे का अर्थ। अभी देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ विषाद यानी क्या होता है देखते हैं। विषाद यानी एक अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या एक दुख है। मृत्यु को जीना जीवन विष पाना है। जिजीविषा यानी जीवन के प्रति एक आसक्ति, उसको कहते हैं जिजीविषा। आगे है मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। यहाँ ओट यानी एक आड़। तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अभी देखते हैं कविता का अर्थ। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल से साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले से समान पावन हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग हैं। ऐसे जीवन में रूपी सम्राट
रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी एक जिजीविषा का प्रमाण है, एक जिजीविषा का प्रमाण है। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन पीड़ा बहुत गहरी हो जाता है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है, आंसुओं के रूप में बरसने लगती हैं। रेल की पटरियाँ अनंत काल के साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे आकाश का श्रृंगार है, सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे हैं, आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर, वहाँ विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों का स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वो जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है, उसका बड़प्पन व्यर्थ है। मन कविता में विकास परिहार ने बताया है।